दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। हे सुना मैया, दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। बतलाई यशोदा मैया क्या दूध प्यारो है। बतलाई यशोदा मैया क्या दूध प्यारो है। कन्हैया ने कहा, माँ दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है। माँ से नहीं है, माँ प्यारो है। यशोदा मैया ने कहा, करुआ बहुत मारूंगी। कैसी कैसी बातें करता है लाला। सबको दूध प्यारा होता है, दूध किसको प्यारा होता है पागल। यशोदा माँ कहती है, ना दूध प्यारो है मुझे तो पूत प्यारो है। नहीं दूध प्यारो है मुझे तो पूत प्यारो है। लाला नहीं दूध प्यारो है हमें तो पूत प्यारो है। दूध प्यारो है हमें तो पूत प्यारो है। सच कहती हूँ लाला हमें तो पूत प्यारो है। हमें तो पूत प्यारो है। पूत प्यारो है। कहती हूँ लाला। कहा लाला सबको पूत प्यारो होता है, दूध किसको प्यारा होता है। भगवान ने सोचा इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। भगवान ने क्या किया, भगवान गोदी में बैठे थे, देखा 9 मन दूध आग पर रखा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा अग्नि भगवान से कि हे अग्नि भगवान थोड़ा और जोर जलो। तो भगवान का आदेश जैसे पाया तो अग्नि और जोर जोर से जलने लगे। दूध का उबाल आया और कन्हैया को भूमि पे पटका। यशोदा ने झट से दौड़ी दूध बुझाने। यशोदा मैया कन्हैया गुस्सा हो गया। कन्हैया ने कहा, भी कह रही थी कि दूध प्यारा नहीं है, दूध प्यारा है, दूध को पटक दिया, दूध बुझाने दौड़ी। जैसे वो बुझाने दौड़ी तो भगवान कन्हैया नाराज हो गए। एक पत्थर उठाया और जिसमें 9 मन 14 किलो का मन होता है, जिसमें 9 मन दही रखा हुआ था, उसी पर पत्थर प्रहार कर दिया। पूरे आंगन में दही दही बिखर गया। तो कन्हैया उसी में छपछपाते हुए सुंदर सुंदर चरण कमल सी दही में लपेटते हुए आगे पहुंच गए। एक ऊखल रखा था, ऊखल पर चढ़े और मिट्टी उतारी माखन की और वहीं बैठकर खाने लगे। यशोदा मैया जब निकली दूध बुझा कर देखा दही बिखरा पड़ा। हे भगवान ये कहाँ गया करुआ। पुकार ले करुआ। अभी चुपके से माखन खा रहे ऊखल पर बैठ गए। यशोदा मैया ने देखा ऊखल पर बैठा है। माँ ने कहा तू खल है, ऊखल है, ऊखल और तू खल, दोनों को साथ में बांध दिया। भगवान को ऊखल से बांधा गया। एक भगवान का नाम बड़ा दामोदर भगवान। बोली दामोदर भगवान की जय। बांध कर यशोदा मैया चली गई अपनी
परेशान हो जाए तो जब तक तुझे बोलूं। काम में लग गई। भगवान कन्हैया उस ओखल को घसीटते घसीटते अपने द्वार पर लाए और दो वृक्ष लगे हैं, यमलार्जुन नामक वृक्ष। उस यमलार्जुन नामक वृक्ष के बीचों बीच में फंसा दिया। जो यमलार्जुन नामक वृक्ष के बीचों बीच में फंसाया तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और उस वृक्ष से दो पुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित महाराज पूछ रहे सुखदेव जी से, महाराज वो कौन है? सुखदेव जी कहते हैं वह कुबेर के पुत्र हैं। एक का नाम है नलकूबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। इतने सुंदर थे नलकूबर, एक राजा नल है। तो जो सुंदरता की बात आती है तो पुराणों में राजा नल जैसा कोई सुंदर नहीं है, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा सुंदर थे। यानी नल को भी कुंवर कर दिए थे, उनको भी फीका कर दिए थे, इसलिए उनका नाम नलकूबर हुआ। और मणिग्रीव कैसे हुआ? जो गले में ग्रीवा में मणि पहने रहता था, इसलिए उसका नाम मणिग्रीव हुआ। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। धन के मद में चूर स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी आए तो नारद जी को देखकर इनको लज्जा नहीं आई, वस्त्र नहीं पहने, तो नारद जी ने इन दोनों को श्राप दे दिया। तो वृक्ष जैसा कार्य करता है, जातु वृक्ष हो गया। दोनों चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें। भगवान ने कहा नारद जी ने कि जब कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। द्वापर में दोनों वृक्ष हो गए और वहीं भगवान कृष्ण के द्वार पर पड़े। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया। दोनों ने आज भगवान की स्तुति किया। वाणी गुणानुकथनो श्रवणो कथाया हस्तौ च मनस्तौ पादयो नः हस्तौ च कर्मषु मनश्चौ पादयोर्नः स्मृत्यां निरस्त निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। भगवान की स्तुति किया है आज नलकूबर ने। परम धाम पधारे। यशोदा को पता लगा मेरा कनुआ उखल लेकर गिर गया और दो पेड़ गिर गए। दौड़ के आई, देखती है कन्हैया उखल पे लपटे पड़े हैं, उखल के साथ पड़े हैं भूमि पर, दोनों वृक्ष पड़े हैं। हे भगवान, इतना बड़ा उखल ये कैसे घसीट लाया यहाँ? सोच रही है यशोदा मैया। झट से कन्हैया को कहा कि तू कहाँ इसमें बंधा, यहाँ कैसे आ गया? झट से घोड़ा ले गई, गोबर से दूध दही घी मधु सबसे स्नान कराने लगी। मेरे लाला को न जाने कैसे उत्पात हो रहे मेरे घर में। भगवान से कहती है भगवान मेरे लाला को ठीक करो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ले गई, दूध दान कराया। भगवान ने माटी खाना शुरू किया। भगवान ने सोचा ब्रज में आया हूँ, थोड़ा सा ब्रज की मिट्टी खानी चाहिए, नहीं पृथ्वी कहेगी कि भगवान ने मुझे ग्रहण नहीं किया। थोड़ी सी माटी की ढेला उठाकर मुख में रख लिया। बलराम जी ने कहा चल यशोदा से बताता हूँ। कन्हैया ने कहा कि जाओगे अगर हमारी यशोदा से बताओगे कि हमने मिट्टी खाई है तो मैं रोहिणी माँ से जाके बता दूंगा कि तुमने भांग का गोला खाया हो। अब सब बार पहुंच गए, भैया भैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने खाई, यशोदा सुन माई। एक छोटो
यशोदा ने कहा क्यों लाला तुमने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा मुझको झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाई। अरे हम जलते हैं ना, मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो ना, इसलिए जलते इसलिए डांट खिलवाते हैं। और विश्वास ना हो माई तो मेरे मुख में देख लो, मैंने नहीं खाई। माँ ने कहा ठीक है, छड़ी उठाया, खोल मुख। भगवान ने जो मुख खोला, भगवान के मुख में यशोदा मैया को पूरा त्रिलोकी ब्रह्मांड सब दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा देवता दिखाई पड़ रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है, जहां तक कि ब्रज भी दिखाई पड़ रहा है। और स्वयं यशोदा छड़ी लिए कन्हैया के मुख में खड़ी हुई, वो भी दिख रहा है। भगवान ने सोचा यशोदा मैया को लग गया कि मैं भगवान हूँ, तभी मैं इतना छोटा, मुझे पैपान कौन कराएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे एक दुग्ध पान कौन कराएगा। भगवान ने माया प्रेर दिया, यशोदा सब भूल गई। अब कन्हैया ने सोचा कि चोरी करना है, तो कन्हैया चोरी करते हैं। ग्वाल वालों को संग में साथ लिए एक ग्वालिन के घर पहुंच गए। कई ग्वाल वाल देखा, बड़ा लंबा सिगरेट टंगा हुआ था। कनुआ से सब लोगों ने कहा, कनुआ बोले क्या है? बोले कैसे तोड़ेंगे, कैसे उतारेंगे? कन्हैया ने कहा चिंता न करो, हम बताते हैं। सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, उसके ऊपर और ग्वाल वालों को खड़ा किया, सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ गए और मिट्टी के शिकार को पकड़ लिया। शिकार जो पकड़ा, एक ग्वाले ने छींका, और जो ग्वाले ने छींका तो सब समझे कि कोई आ गया, सब ग्वाल वाल सब भगे और कन्हैया शिकार पाड़े लटके रहे। ग्वाले ने कन्हैया को उतारा और कहा कनुआ, नंद का छोरा तू इतना दुष्ट हो गया, सब ग्वाल वाल को लेकर के आता है, नटखट कहीं का। अभी तुझे बताती हूँ, तुझे बांध देती हूँ। और वो गोपी कृष्ण को उतार लाई और खंभे बांधने लगी। कन्हैया ने कहा मुझे क्यों बांध रही हो? अरे मैं छोटा हूँ, बड़े बड़े हमसे कहा अगर मैं ना आता तो मैं मार खाता, मैं इन लोगों कहने चला आया, सबको तो नहीं पकड़ती, मुझे पकड़ती, मुझे बंद बांध। नहीं मुझे बांध दूंगी। मैं बांधने लगी, अब बांध रही है लेकिन रस्सी छोटी पड़ जा रही, 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जा रही, बांधती है तो फिर घुमाती है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता, 2 अंगुल की रस्सियां हैं जो परमात्मा से नहीं मिलने देती। अहमता की मैं हूं और ममता ये मेरे हैं। यहाँ ये भाव जहाँ रहेगा मेरा और मैं हूं मेरा, जहाँ ये भाव है वहाँ भगवान नहीं मिल सकते। आज ज्यों त्यों कन्हैया को बांधा और यशोदा के द्वार पर गई। यशोदा रानी सुनती हो? यशोदा बाहर निकली, क्या है री, क्यों चिल्ला रही? अरे तेरा कनुआ गया है ग्वाल वालों को लेकर के माखन को चोरी करने मेरे घर, पकड़ कर बांध आई हूं। भगवान ने ऐसी लीला किया, भगवान एक रूप में घर पर विराजमान है और वहां जो बंधे थे, जो गोपी ने बांधा था, उसी के पति का रूप बना लिया भगवान ने। तो यशोदा से गोपी ने कहा कि कन्हैया को बांध के आई हूं, चोरी करता है, सब गांव वाले के बच्चों को बिगाड़ रहा है। यशोदा ने कहा मेरे कनुआ के पीछे क्यों पड़ी है? वो तो घर में सो रहा है। हाँ बुलाओ, देखें। ज्यों का कनुआ अंदर से आवाज आई, हाँ भैया। दौड़ कर कन्हैया आए तो देखती है, सुनती है, भैया ये तो यहाँ बैठा, बांध किसको आई हूँ? बेचारी दौड़ी दौड़ी गई, देखती है कि स्वामी जी बने। कहा तुझको किसने बांधा? स्वामी जी ने कहा तुमने तो बांधी हो, बार बार मना करता था मत बांध, मुझे क्यों बांध चली गई? बेचारी सोच रही है कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मैं पति को बांध के चली गई, मुझे लगा कन्हैया को बांधी हूं। फिर भगवान ने सोचा कैसी लीला करना चाहिए। अब गोपियों ने सोचा कि चोरी तो हो रही है घर में, एक काम करते हैं, सारे शिखर में घंटी बांध देते हैं। जैसे कोई चोर आएगा, शिखर छुएगा,
घंटी बजेगी हम सब पकड़ लेंगे। सबसे घर में इकट्ठा से घर लगा दिया, सब गांव का इकट्ठा हो गया, सब में घंटी बांध दी गई। बात आए, बोले कनुआ, बोले क्या है, बोले आज के बाद माखन नहीं मिलने वाला। क्यों? हर से घर में घंटी बंधी। भगवान कन्हैया ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, चलता हूं। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर पहुंचे, हजारों शिकार टंगे हैं, हजारों घंटियां बनी हैं। भगवान ने घंटियों से कहा, घंटियों ने कहा महाराज आदेश। भगवान ने कहा बजना नहीं है। घंटियों ने कहा नहीं बजूंगी महाराज। बात भगवान उतारने लगे, एक मिनट सबको देने लगे, सब लोग पाने लगे, खूब छक्के खाए। एक ही मिनट खाए, दूसरे मिनट भगवान ने सबको दिया। अच्छा, भगवान ने भी लीला किया। भगवान ने सोचा थोड़ा मैं भी खाऊं, कैसा स्वाद है। भगवान ने एक मिनट उतारी और ज्यों ही एक गिलास उठाया, मुंह तक ले गए, तब तक हजारों घंटियां घन 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 बजने लगी। अब बाल बाल बेचारे लगे अपनी अपनी मिट्टी उठा के, और कन्हैया पकड़ गए। गोपी ने पकड़ लिया, बाल बालों को नहीं पकड़ा, कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान ने कहा घंटियों, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्यों बजी? घंटियों ने कहा प्रभु क्षमा करें नाथ, आपका भोग लगे और मैं न बजूं, ये कैसे हो सकता है? आपके भोग के लिए तो मैं बनी हूँ। भगवान ने ऐसे तिरछी नजरों से घंटियों की तरफ देखा, कहा देख लूंगा तुझे। गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया और कहा आप मुझे बांधूंगी नहीं, आप मुझे पकड़ के ले चलूंगी, आप मुझे पकड़ कर ले चलूंगी, बांधूंगी नहीं। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, के बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। मैंने बात पूछी तेरे नदी नारे कौन है, मैं से बात पूछी तेरे नदी नारे कौन है। मैंने बात पूछी तेरे नदी नारे कौन है, तेरे नदी नारे कौन है। यमुना महारानी बताई गई, यमुना महारानी बताई गई, बालक छोटो सो। यमुना महारानी बताई गई, बालक छोटो सो। मैंने बात पूछी तेरे ग्राम धाम कौन है, मैंने बात पूछी तेरे ग्राम धाम कौन है, तेरे ग्राम धाम कौन है। गोकुल बरसाना बताए गयो रे, गोकुल बरसाना बताए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी
मैंने माँ से पूछी तेरे माता पिता कौन है। मैंने माँ से पूछी तेरे माता पिता कौन है। तेरे माता पिता कौन है। नंद यशोदा बताए गए। नंद यशोदा बताए गए। बालक मैंने वहाँ से पूछी तेरे इष्ट देव कौन है। मैंने वहाँ से पूछी तेरे इष्ट देव कौन है। मैंने बात पूछी तेरे इष्ट देव कौन है। तेरे इष्ट देव कौन है। राधा राधा महारानी बताए गए। राधा राधा महारानी बताए गए। बालक छोटो राधा महारानी बताए गए। बालक छोटो राधा महारानी बताए गए। बालक छोटो चोरी चोरी बालक लाला को लेकर के चली गोपी। आज तुझे बांधोगे नहीं। कुछ दिन तुझे बांधा पड़ा, जाने कैसे तू मेरे पति का रूप बना लिया। मेरे पति को बांध के चला गया। आज तुझे बांधोगे नहीं। कन्हैया कहते हैं हे गोपी तुझे हम पर दया नहीं आ रही। मैं इतना छोटा सा हूँ। अच्छा सब लोगों ने खाया, उनको तुमने नहीं पकड़ा। मैंने तो हाथ में लिया, मुंह में नहीं गया। मुंह सूंघ ले मेरा, मेरे मुंह में तक नहीं गया। मुझे क्यों पकड़ रही है। अच्छा तोतली बाड़ी में जब बोलते हैं भगवान ना, गोपियां प्रसन्न होती हैं और परेशान करती हैं कन्हैया। इसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं ना, इसे हम परेशान करने का आनंद लेते हैं। ये गोपियां कौन है। ये सब त्रेता युग के संत हैं। जब राम जी गए वन में तो राम जी सबको प्रणाम करते थे और संतों का भाव था कि हम भगवान को हृदय से लगाएं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि भगवान हमारे हृदय से लगे। तो राम जी ने कहा इसमें मर्यादा में है। द्वापर युग में सब लोग गोपी बन करके आना और आपके साथ ये भी मनोकामना पूर्ण होगी। सबको हृदय से लगाऊंगा।
सब सब गोपी बन करके आए। और जो ग्वाल बाल हैं ये बंदर थे। भगवान ने कहा था बंदरों तुम सब कंदमूल फल खाओ और द्वापर में सबको माखन मिश्री खिलाएंगे। वो सब ग्वाल बाल सब बन करके आए बंदर। भगवान उन्हीं से प्रेम करते हैं जो गोपियां चाहती हैं कि लाला हमसे हंसे, हमसे हंस करे, हमारे साथ खेले, हमें चिढ़ाए, हम उसे चिढ़ाए। ये गोपियां कृष्ण के बिना रह भी नहीं पाती हैं और बार बार बुराना लेके जाती हैं, कहती हैं तेरे लाला ने ऐसा किया वैसा किया। और जिस दिन लाला नहीं जाता है उस दिन गोपियां जाती हैं, कहती हैं लाला क्यों नहीं आया आज? सोना लाला ठीक है ना? ऐसा प्रेम है गोपियों का। गोपी ने कन्हैया को पकड़ा, बोली आज नहीं बांधूंगी। कन्हैया ने कहा दादी तुझे दया नहीं आ रही है? मैंने खाया भी नहीं, बड़े बड़ों को नहीं पकड़ा, मुझे पकड़ के ले जा रही है। अरे यशोदा मां से क्यों डांट के लाएगी? अरे तुम जानती हो मेरे घर 9 लाख गईएं हैं, दूध माखन की दही की कमी ना है, तो मुझे पकड़ के ले जा रही हो? ऐसे बोल रहे हैं और वो गोपी मस्त में लेके कन्हैया को चल रही। आज नहीं बांधूंगी, पकड़ के ले जाऊंगी। मुझे लेके जा रही थी। कन्हैया कभी कहते हाथ दुखने लगा, इसको पकड़ ले, इस हाथ को पकड़ ले। एक बाबा जी इधर से आ रहे थे। भारतीय सभ्यता है जब महिलाएं देखती हैं बुढ़ बुजुर्ग को तो पर्दा डाल लेती, घूंघट डाल लेती। गोपी ने घूंघट डाला, तब तक बाबा जी आ गए। तो भगवान ने कहा ये हाथ दुख रहा है, इस हाथ को छोड़ दे। इस हाथ को जो छुड़ाया, बाबा का हाथ पकड़ा दे गोपी के हाथ में। अब गोपी प्रेम में इतनी आतुर है कि उसे ये बोध नहीं था कि मैं बाबा को पकड़ ली, कृष्ण को पकड़ लिया। और बाबा का हाथ पकड़ाया, बाबा को इशारा कर दिया, बाबा जा रहे थे इधर, घूम गए बाबा इधर। अब भगवान चुपके से गलियों के बीचों से पहुंच गए अपने भगवान कृष्ण अपने भवन में। अब वो गोपी बाबा को लेके जा रही। चलो भी बताती हूँ यशोदा से, चलो बताती हूँ। बाबा बेचारे चुप, भगवान ने स्तब्ध कर दिया। द्वार पर पहुंचे यशोदा, यशोदा सुनती हो? यशोदा बाहर निकली, देख रही है करतूत की, बाबा को पकड़ के रही। क्यों आई? हाँ बोल क्या है? गोपी कहती है आज पता लगा। यशोदा ने कहा क्या पता लगा? उस दिन तो बांध के आई थी, जाने कैसे मेरे पति को बांध दिया, गायब हो गया। आज पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया ने कहा हे भगवान इसकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे तेरी पति मारी गई है, हर जगह तुझे मेरा कड़ुआ ही दिखे। उस दिन पति को बांध के आई, कहती कन्हैया को बांध के आई, आज पता नहीं किसको लेके आई, कहती कन्हैया को लेके आई। अब गोपी को तो विश्वास था मैं कन्हैया को पकड़ी हूँ। बोले हाँ उस दिन तो बुला लिया था कन्हैया को, आज बुला दो तो जाने। तो ने कहा न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ी बच्चों के। कन्हैया बोले हाँ मैया। आज जैसे देखा कन्हैया यहाँ है, पकड़े किसको? तो घूंघट उठाया, देखा बाबा को। तुम्हें कौन पकड़ा? बाबा छोड़े, जाओ यहाँ से। बाबा ने कहा तुम्हें पकड़ के लाए बच्चा। गोपियां आनंद लेती हैं, वही गोपी जो कृष्ण भगवान उसको आनंद देते हैं। एक बार विधाता ब्रह्मा जी को भी शंका हुआ, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी, उनको शंका हुआ है भगवान कैसे हो सकते हैं, परिस्थितियों के साथ रमण करते हैं, ग्वाल बालों में जूठा खाते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो एक दिन भगवान जब लीला कर रहे थे गोपियों के संग में, तो भगवान ने क्या किया, उन सभी गोपियों को कृष्ण ही कृष्ण बना दिया। और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी बुद्धि के तर्क की बुद्धि को छोड़ दो, मैं किसी और के साथ नहीं अपने स्वरूपों के साथ खेल रहा हूँ, ये तो मेरी सब स्वरूप ही है। यहाँ तो जीव शिव की एकता है, यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यदि गोप्यः प्रगायन्ति प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदधु स्वसरं राजं कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा आता है उनके अंदर, प्रेम बस गोपियां उनको चाहती हैं। यद्यपि हर गोपी अपने पति के पास है, हर गोपी अपने भाई के पास है, हर गोपी अपने पिता के पास है, लेकिन मन से सब भगवान की हो रही है। ये प्रेम है गोपियों का। भगवान कन्हैया गौचारण करने के लिए जंगल में गए। अभी तक चोरी कर रहे थे, अब बदचोरी कर रहे हैं। एक गोपी मिली, भगवान ने कहा कहाँ जा रही? भगवान ने कहा हाथ जोड़ करके माखन नहीं मिलने वाला, अब जबरदस्ती लेंगे। भगवान ने लाठी उठाई, कहा
जाने नहीं देंगे, पहले माखन खिलाओ। बिना लिए गोरी दान तुम्हें देवे नहीं जान, तुम्हें जाने नहीं देंगे। करूं मुझसे बयान कि दही है कितना। सखी ने कहा है पहले दीजिए हमें दाम, दही बेचूं यही काम। काहे पूछो घनश्याम कि दही है कितना। कन्हैया ने कहा सुनो, तुम हो कुंजन नगर की नार, हम हैं कुंजन के रखवार। दान दिए बिन जान न पैयो कोई हाट बाजार। लेना तुम्हें पहचान काहे करती गुमान। करो मुझसे बयान कि दही है कितना। सखियों ने कहा सुनो, ये है कंसा जी का राज, और तुम हो बड़े दगाबाज। चेरी नहीं हूं जो तेरी ठाढ़े करूं आकाज। मेरा रुकना हराम नहीं कीजिए बदनाम। काहे पूछो घनश्याम कि दही है कितना। भगवान ने कहा जो तू रखती है शान, होरों में टुकी पुराण। कर मुझसे बयान कि दही है कितना। भगवान जबरदस्ती पकड़ करके और कहते हैं तुझे आज जाने नहीं देना पड़ेगा। दही कैसी है तो हरी का दरिया, तनी लाओ अजमाई के दुनिया में। सखी कहती है लिए जाती हूँ बेचन बजरिया में, मोहे छेड़ो न मोहन नगरिया में। कृष्ण कितने छोटे हैं, 4-5 वर्ष की। गोपियां सब बूढ़ी हैं, उनसे कृष्ण प्रेम करते हैं। मैंने बताया राधा 27 वर्ष की बड़ी है कृष्ण से, क्या प्रेम कर सकता है। सखियों को देखकर कहते हैं तेरा दिल है अमीर, मेरा दिल है अमीर, तेरा कोमल शरीर। तू तो बस गयो हमरे नजरिया में। तनी लाओ यजमाई ये दुनिया। तो गोपियां नाराज हुई, सुनो जसोदा के लाल कहो बातें संभाल। नहीं जाना कलयुग ही मेहरिया में, मोहे छेड़ो न मोहन नगरिया। तो कन्हैया नाराज हो गए, बोली न बातें रिसाए, अब जब तू का लुटाए। बोली न बातें रिसाए, अब जब तू का लुटाए। अरे राखब लुकवाए चुनरिया में। तनी लाओ ये माई गदुरिया। सखियां रोने लगी, जाने दो कन्हैया, छोड़ो मोरी गली, जाग घर का चली। और रहे बुत नहीं तोहरी नगरिया में, मोहे छेड़ो न मोहन नगरिया में। कन्हैया आज जबरदस्ती करते हैं और माखन की बिड़की फोड़ देते हैं। सखियां कहती हैं लाला मत फोड़े, तो जिनका वो दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोड़ दही की बिटुकी, तो जिनका वो दिन हाथ लगाए दूंगी। मत फोड़ दही की बिटुकी, मत फोड़ दही की बिटुकी, मत फोड़ दही की बिटुकी। दिन हाथ लगा
राजे तेरी होठ में नहीं आएगी, तेरी होठ में नहीं आएगी। हे कनुआ, तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत छोड़ कहीं। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत छोड़ कहीं। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत छोड़ कहीं। तेरे खाओ दिन रात लगाए दूंगी, मत छोड़ कहीं। तेरी मेरी प्रीति पुरानी, तेरी मेरी प्रीति पुरानी, ये मनमोहन नहीं पहचानी, ये मनमोहन नहीं पहचानी। तुझे उखल से बंधवाए दूंगी, मत छोड़ कहीं। तुझे उखल से बंधवाए दूंगी, मत छोड़ कहीं। तोरे कावड़ में हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ कहीं। भगवान से कहते हैं तुझे कंस के पास भेजाए दूंगी, मत छोड़ कहीं। जैसे इतना कहा तुझे कंस के पास भेजाए दूंगी, तो भगवान नाराज हो गए, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब जब भगवान नाराज हुए तो गोपियां नाराज तो करती हैं कन्हैया को, लेकिन चाहती है नाराज ना रहे। तो गोपियां ने कहा जब जाना कि कन्हैया नाराज हो गए, तो गोपियों ने कहा कन्हैया तू नाराज ना होना। हे मनमोहन बांक बिहारी, हे मनमोहन सूरत तेरी कितनी है प्यारी, सूरत तेरी कितनी प्यारी। हे मनमोहन बांक बिहारी, सूरत तेरी कितनी है प्यारी। तुझे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ कहीं। तुझे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ कहीं। तुझे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ कहीं। तोरे कावड़े में हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ कहीं। जैसे कन्हैया नाराज हुए तो गोपियां कहती है मनमोहन बांके बिहारी, सूरत तेरी कितनी है प्यारी। तुझे नैनन बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ कहीं। ये प्रेम है गोपियों का। गोपियां नाराज करती हैं कृष्ण को, लेकिन फिर मनाती भी है। उनके बिना रह भी नहीं पाती, झगड़ा भी करती रहती है, वो बहाने ढूंढती है। एक दिन भगवान कन्हैया गाय चराने गए, बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। भगवान की बांसुरी कहां से आई? कुबेर के घर में बांस उगे हो। कुबेर जी के घर में बांस होगा, विश्वकर्मा जी ने उसको बांसुरी का निर्माण किया। सरस्वती ने स्वर सात भरे और शंकर ने प्रतिष्ठा की। वो बांसुरी आज भगवान कृष्ण को मिली और भगवान उस बांसुरी को बजाते हैं। सुंदर राग। गजब की बांसुरी गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की,
ये मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी सिर्फ मुरली की तानों से। बोल लेते देखो, आजकल भी दिन बोले मौका है और भंडारा में पूरी खाएंगे तो बोल पाएंगे। आज बोले कथा तो रोजे हुई, बोले कपो कपो मिला, मौका पाए बोलत से बने। अब ऐसे बैठ के मौका कौन बने? भगवान बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, बांसुरी भगवान की रस्ती ऐसी कि जो सुनता है वो आनंदित हो जाता है, खुश हो बैठता है। ऐसे राग बजाते हैं भगवान। बड़े बड़े गंधर्व चकित हैं कि ऐसा राग कृष्ण के पास कहां से आया। गाय घास चरना बंद कर देती है जब बांसुरी की धुन सुनती है। गायें रमाना बंद कर देती हैं, बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं। बाल बाल सब मस्त होकर सुनने लगते हैं। एक गोपी की उन्मत्त दशा है। एक गोपी तो भोजन बना रही थी, बांसुरी की धुन सुनी, खुश हो गई थी। भोजन बना रही थी, दाल चढ़ाया था, समझ नहीं आया, नमक के जगह शक्कर डाल दिया दाल, खुश हो गई थी। एक गोपी की और दशा हुई, भोजन बना रही थी, तवे पे रोटी रखा, बांसुरी की धुन सुनी, सुनती रह गई, रोटी जलकर राख हो गई, खुश नहीं था। एक गोपी की तो दशा ऐसी हुई कि वो स्नान कर रही थी। स्नान करते करते बांसुरी की धुन सुनी तो स्नान करने ही बैठी रह गई। 2 घंटे बीत गए। सास ने कहा है कब तक आएगी? अब होश आया कि मैं तो स्नान कर रही थी। हर गोपी कृष्ण के पास आए, बस केवल शरीर से नहीं, अभी तो मन से कृष्ण की हो गई है। एक गोपी की दशा देखो, वो श्रृंगार करने के लिए बैठी और बांसुरी की धुन बजी, हाथ में उठाया था लाली, होश नहीं रहा, उसको आंखों में लगा दिया और होठों में काजल लगा दिया। ऐसा दृश्य गोपी की। और इतने में बांसुरी की धुन बंद हो गई तो गोपियां चिल्लाने दौड़ पड़ी, अरे वो कृष्ण कहाँ चला गया? बांसुरी बजा करके कन्हैया कहाँ चले गए? हे प्रीतम हे मनमोहन, गजब की बंसी बजाई, तेरे सिवा कन्हैया हमको और कुछ न सुहाई। और कन्हैया को पुकारते पुकारते गोपियां सब दौड़ पड़ी, कहती हैं मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, अपनों से हाय कैसे
ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, मन में यही लगन थी, एक आना मन में यही लगन थी, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन थी, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना, सखियां दौड़ते दौड़ते मधुबन के पास पहुंचती हैं। जैसे लगता है शरीर से प्राण चले गए हो, कन्हैया तू कहाँ चला गया? मधुबन से पूछती है, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है? मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है? मधुबन तुम्हें बताओ, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है? मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है? मोहन कहाँ गया है? कैसा झुलस गया है, कैसा झुलस गया है, कोमल बदन ये सारा, कैसा झुलस गया है, कोमल बदन ये सारा, कैसा झुलस गया है, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा। सखियां दौड़ते दौड़ते यमुना के पास पहुंची। यमुना, तुमने श्याम को देखा है? यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है? यमुना तुम्हें बताओ। और ये हमारे जजमान जी के तरफ से पुनः दक्षिणा प्रदान हुआ है, प्रदेश मंगल कामना है। यमुना तुम्हें बताओ, यमुना तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है? यमुना तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है? यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है? यमुना तुम्हें बताओ तू भी छली गई है, हे यमुना तू भी छली गई है, कहती है नील धारा तू भी छली गई है, कहती है नील धारा मुरली बजा के गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही थी। एक गोपी ने कहा देखो देखो यहाँ दिख रहा है कि भगवान के चरण कमल के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, शायद कन्हैया इसी मार्ग से गए। उस
चिन्ह को भगवान के देखते देखते गोपियां आगे बढ़ी। तो आगे जब पहुंची तो वहां देखा कृष्ण के और एक गोपी के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े। सखियों ने कहा मुझे लगता है कृष्ण किसी गोपी के साथ गए। और थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां देखा कि गोपी के पांव दिखाई नहीं पड़ रहे, तो कृष्ण के दिखाई पड़ रहे। तो गोपी ने कहा मुझे लगता है कृष्ण ने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया होगा और लेकर गए। आगे बढ़ी तो वहां देखती है कि पुष्प पड़े हैं और भगवान के पांव थोड़ा दबे दबे से लग रहे हैं। कहा देख ये कृष्ण कन्हैया ने गोदी में लिया है, गोपी को और ला करके वहां बिठाया है, पुष्पों से श्रृंगार किया है, हम सबको सदा रहा है। हर गोपी चाहती है कृष्ण केवल हमसे प्रेम करे, कृष्ण केवल हमसे लाड़ करे, हमसे प्यार करे और किसी से न करे। हर गोपी कृष्ण को अपना मानती, अपना समझती है, दूसरे से जलती है। ज्यों त्यों कृष्ण भगवान मिले, सब गोपियों ने हृदय से लगा लिया कृष्ण को। मोहन मुझे छोड़ कर के मत जाओ। सबको भगवान भय बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी को शंका हुआ तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी मैं किसी और के साथ नहीं अपने स्वरूपों के साथ ही खेल रहा हूँ और सब गोपियों को कृष्ण ही कृष्ण बना दिया, सब गोपी कृष्ण बन गई। ऐसी लीला भगवान करते हैं। गौचारण करने गए भगवान, ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान कैसे, इतने गौरे थे, इतने बाल बाल थे, सब कुछ चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। 1 वर्ष बीत गए, यहाँ भगवान क्या किए, भगवान ने भी सबके घर सबके ग्वाल बाल बनकर पहुंच गए, सबके घर गैया बछड़े बनकर पहुंच गए। किसी को नहीं पता लगा मेरा बछड़ा, मेरा गैया, मेरा ग्वाल, मेरा बेटा गाय है। क्यों? क्योंकि जब भगवान गाय बन गए, भगवान बछड़े बन गए और भगवान ही उन माताओं के बेटे बन गए, तो उन माताओं का हृदय और आनंदित हुआ। क्योंकि जब जब वो गोपियां कृष्ण को देखती थी तो सोचती थी कि ऐसा लाला मुझे भी होता तो मैं भी उसको स्तनपान कराती। तो आज भगवान ने सबके ग्वाल बाल बनकर के सबके बेटा बनकर गए हैं। और ब्रह्मा को नहीं पता लगा, 1 वर्ष बीत गए यहाँ पर। ब्रह्मा जी लेकर चले गए कि देखते कृष्ण क्या कर रहे हैं, और भगवान ने दूसरा रूप बना लिया सबको। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलकर देखूं ब्रज में क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी जब आए देखने तो देख रहे हैं कि जितने ग्वाल बाल को ब्रह्मलोक में ले गया हूं, जितने गैया बछड़े सब यहाँ चल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ जैसे ब्रज में आए तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और बड़े मंत्रियों से कहा कि आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा आएगा तो भगा देना, उसको आने मत देना। ठीक है महाराज। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ ग्वाल बाल है, कृष्ण है, सब गैया है, बछड़े हैं, तो वहां ब्रह्मलोक में भी रखा हूं। तो ब्रह्मलोक में जैसे प्रवेश किए द्वारपालों ने कहा निकलो यहाँ से। बोले अरे दिमाग खराब है क्या? बोले कुछ नहीं, बहुत बहुरूपिया ब्रह्मा घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, भगवान ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा जी जान गए कि ये भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों कुर्सी लिए जा रहे हो, क्षमा करो महाराज गलती हो गई। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये मत समझना, आपके जैसे हमारे करोड़ों ब्रह्मांड में कई ब्रह्मा हैं, ऐसे ब्रह्मा का मान मर्दन किया। उसके बाद भगवान कृष्ण कन्हैया गोपियों के चीर को चुराया। गोपियां स्नान कर रही थी, जो स्नान के वस्त्र थे अर्ध स्नान कर रही थी, वस्त्र को उठाकर कृष्ण कन्हैया कदम की डाली पे चढ़ गए। सखियां जब स्नान कर चुकी तो ठंडी का समय था, शरद ऋतु है, और जब देखती हैं तो वस्त्र नहीं है तो कन्हैया को पुकारने लगी, कन्हैया तुम ही ऐसा कर सकते हो। जमुना जल में खड़ी खड़ी चरवैया निहारे घड़ी घड़ी, ब्रज की सखी सब लगी हैं नहाने, बैठे हैं मोहन साड़ी चुराने, चुरा के बैठे कदम गरी चरवैया निहारे घड़ी। सखियां सब जल में कांप रही हैं, कहती हैं हम सब जल में कांप रही ठिठुर रही, हम सब आपकी दासी खड़ी, जैसा कहोगे वैसा करी।
भगवान ने कहा तुम सब जल से आओ निकल, तुम सब दासी क्यों होती निकल, दोनों कर जोड़ के विनती करो, चिर तुम ले लो इसी घड़ी। गोपियां शर्मिंदा हो गई, बस रहे नहीं। हे मनमोहन लजाओ नहीं, चिर तुम दे दो इसी घड़ी। भगवान ताली बजा रहे हैं, गोपियों ने अपने अंग पर अपना हाथ रख करके बाहर निकली। भगवान के चिर चुराने का केवल कारण ये था कि भगवान सर्वांतर्यामी है, सर्वस्व है, भगवान हर जगह भगवान व्याप्त है, भगवान से पर्दा कैसा है। आप बाथरूम में नहा रहे हो तो क्या समझते हो कि दरवाजा बंद है, कोई देख रहेगा? अरे भगवान देख रहे हैं, जल देवता देख रहे हैं, सूर्य चंद्र देख रहे हैं, पृथ्वी देख रही है। मन में जो भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान का भाव यह है कि हमसे कोई पर्दा नहीं, हमसे कोई कपट नहीं, हमसे कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, मैं तो सर्वत्र हूँ। और दूसरी बात भगवान ने चिर इसलिए चुराई, सखियों को उपदेश किया कि कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी में, सरोवर में, घर में, कहीं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देव का आवाहन होता है और जो ऐसे करता है उसके घर जल दोष हो जाता है, वास्तु दोष घर में हो जाता है। ऐसे भगवान ने सीख दिया। उसके बाद भगवान कन्हैया इंद्र का मान प्रदान करते हैं, गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया सुबह स्नान करके सुंदर श्रृंगार करके खड़े हुए, तो देखा कि यशोदा मैया सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है। यशोदा मैया से कहा, मैया क्या बना रही हो? यशोदा ने कहा, मुझे काम बहुत है, जाके बाबा से पूछ लो। नंद बाबा के पास पहुंचे कन्हैया ने कहा, बाबा आज कुछ आयोजन है क्या? बड़े बड़े पकवान, सुंदर पकवान बन रहे हैं। बोले हाँ, इंद्र की पूजा है, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होता है, जलवृष्टि करता है, जलवृष्टि होती है तो अन्न उपजते हैं, अन्न उपजते हैं तो हम सब जीवित रहते हैं। भगवान ने सोचा कि इंद्र का मान प्रदान करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या इंद्र को देखा है? बोले नहीं देखा। तुम नहीं देखा तो इनकी पूजा क्यों करते हो? बाबा ने कहा तो क्या करें? बोले एक भगवान है, उनकी पूजा करो, वो साक्षात भगवान है। तो भगवान कृष्णचंद्र स्वयं गोवर्धन भगवान बनकर बैठ गए और छोटे से कन्हैया लेकर नंद बाबा को दिखाए, बोले जब ये मेरे भगवान हैं, इनकी पूजा करो, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इतना भगवान कृष्ण के साथ ऐसे ऐसे घटना घट चुकी थी, तो नंद बाबा को लगा कि कृष्ण जो कह रहे सच कह रहे। गोवर्धन की पूजा कराया, खूब जल से स्नान करा रहे हैं। ग्वाल वाल सब बाल्टी लिए थक गए। ग्वाल वालों ने कहा, इससे अच्छा तो इंद्र ही था, कम से कम मन से स्नान कराते थे, स्नान हो जाता था। अभी बाल्टी इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कब नहाएगा? भगवान ने कहा चिंता ना करो, मानसी गंगा का ध्यान किया। बोले मानसी गंगा की, मानसी गंगा का आवाहन किया और स्नान कराया। फिर अनेक प्रकार के व्यंजन लाकर भोग लगाया गोवर्धन भगवान को। अब गोवर्धन भगवान सब पाते जा रहे, सब पाते जा रहे। ग्वाल वालों ने कहा, हे कन्हैया कुछ बचेगा प्रसाद प्रसाद हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा गोवर्धन भगवान से, प्रभु अब प्रसाद थोड़ा छोड़ दीजिए। आज सब ग्वाल वालों ने प्रसाद पाया। इधर इंद्र ने सुना कि मेरी पूजा कृष्ण ने रुकवा करके स्वयं की पूजा कराई है, अपने मेघों से कहा जाओ 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करो, जलवृष्टि ना हो, इतना जलवृष्टि कर दो कि पूरा ब्रज बह जाए। मेघों ने आकर के जलवृष्टि शुभारंभ कर दिया। आप सब दौड़ के चिल्लाए, देखो कृष्ण मैंने कहा था इंद्र को तो हो जाएगा, इंद्र को भी तो हो गया। भगवान ने कहा चिंता ना करो, गोवर्धन भगवान हमारे हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे। सब बने बने गाय और धन सामग्री सब लेकर गोवर्धन पर्वत पर आ जाओ। भगवान कृष्ण कन्हैया झट से गोवर्धन भगवान को एकली उंगली के द्वारा, बाम हाथ की कनिष्ठता उंगली के द्वारा भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 कोस का पर्वत उठा लिया। किसी ने कहा तो भगवान ने उठाया नहीं था, ये तो गोवर्धन पर्वत अपने आप उठ करके भगवान के हस्त पे आ गया। 7 वर्ष के कन्हैया हैं और 7 कोस का पर्वत, वो भी कनिष्ठता उंगली, बाम हाथ की कनिष्ठता उंगली पर उठा लिया। ग्वाल वाल भी लाठी लगाए हैं, अरे कन्हैया तुम चिंता न करना, मैं हूँ। भगवान ने थोड़ा सा नीचे किया गोवर्धन को। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया गिर रहा रोको। झट से कृष्ण ने रोका और 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई, सबकी रक्षा भगवान ने की। मेघों ने कहा कि जा करके देखो ब्रज में कोई बचा है कि सब बह गए। तो जब इंद्र के मेघों ने आकर देखा तो यहाँ धूली उड़ रही थी, धूल उड़ रहा है। अब शंका होती है कि वो जलवृष्टि
जहां मूसलाधार वर्षा हो रही हो, बादल फट रहे हो, वो जल कहां चला गया? तो एक घटना घटती है, त्रेता की कहानी है, बड़ी सुंदर कथा। ऐसा भी काहे बोले तू भाई? कलावती बहुत बोले। ये त्रेता की कथा है कि जल कहां चला गया। ध्यान देना, 7 दिन में मूसलाधार वर्षा हुई, ब्रज में कहां चला गया? जब राम जी अयोध्या आए तो श्री सीता जी ने कहा प्रभु से कि प्रभु ऐसा कोई ब्राह्मण नियुक्त करो जो मैं व्यंजन बनाऊं, भोजन पवाऊं और वो तृप्त हो जाए, मैं भी खिलाकर तृप्त हो जाऊं। तो कहा ठीक है, एक ब्राह्मण को मैं निमंत्रण करता हूं। तो किसको निमंत्रित किया? अगस्त भगवान। अगस्त भगवान जी समुद्र को पी गए, उनको बुलाया और कहा भोजन के लिए आए। सीता जी स्वयं भोजन बनाती है पूरे परिवार का, है तो महारानी, लेकिन अपने परिवार का भोजन, भगवान की भोग का भोजन स्वयं बनाती है। और चाहिए भी नौकर चाकर को हो जाए, लेकिन भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, भोजन स्वयं बनाना चाहिए। आजकल तो थोड़ा सा हुआ कि चलो मेड रख देते हैं, क्या करना है, नौकरानी रहेगी, लेकिन स्वयं भगवान का प्रसाद, भगवान का भोजन, भगवान की पूजा नौकरों से नहीं करानी चाहिए। सीता जी ने भोजन प्रसाद बनाया, अगस्त भगवान बैठे भोजन करने, सीता जी परोस रही हैं और अगस्त जी पाते जा रहे हैं। पूरे परिवार का भोजन अगस्त जी खा रहे, पेट नहीं भरा। तो जैसे सीता जी को लगा कि इनका पेट नहीं भरा है, अभी बंद हो जाए भोजन, तब भी ठीक नहीं है। सीता जी ने झट से गणेश जी को याद किया और गणेश जी सिद्धि बुद्धि के साथ लेकर के आ गए अपनी पत्नी को, और सीता जी रसोई की व्यवस्था कर रही हैं, सिद्धि बुद्धि भोजन बना रही हैं और गणेश जी भोजन परोस रहे हैं। अयोध्या में पूरी अयोध्या के एक दिन का भोजन सारा अगस्त जी पा गए, पूरे अयोध्या का, और पेट नहीं भरा। सीता जी गए राम जी से, बोली प्रभु अब इनसे क्षमा मांगो, इनको भोजन नहीं करा सकते। तो अगस्त भगवान ने कहा जल ही पिला दीजिए। तो भगवान राम जी ने कहा इस युग में जल भी नहीं पिला सकते हैं, द्वापर में जल पीना। आज भगवान कृष्ण ने कहा अगस्त भगवान आ जाओ, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई है, इस जल को पी जाओ। और अगस्त भगवान ने उंगली लगाकर सारे जल को पी गए, इसलिए वहां पर धूल उड़ रही है। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का मान वर्धन किया और उसके बाद इंद्र ने स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा किया है। और भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगाया गया। ये 56 प्रकार व्यंजन क्यों भोग लगाया जानते हैं? सुनते तो सब लोग हैं कि 56 प्रकार का भगवान को व्यंजन भोग लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है बता दें? चलो नहीं बता, 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाया जाता है, यही जाने दो बस। अच्छा चलो बता दो, अच्छा ठीक है, नहीं बता दो। 56 प्रकार का व्यंजन इसलिए भोग लगाया जाता है कि भगवान 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा जब हुई तो 7 दिन तक भगवान जब खड़े थे कुछ नहीं खाए। तो 7 दिन में, एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर। सुबह में 4 से लेकर 8 तक प्रथम प्रहर, 8 से लेकर 12 द्वितीय, 12 से 4 तृतीय और 4 से लेकर 8 तक चतुर्थ। ऐसे दिन और रात मिला करके 8 प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर एक दिन में, और 7 दिन में कितने हो गए? 8 सते 54। अच्छा 8 सते 56 हो गया है, समझा जाता है। तो 8 सते 56, इसीलिए भगवान को 8 याम का भोजन, यानी 8 सते 56 प्रकार का व्यंजन भगवान को 56 भोग लगाया गया। इसीलिए 7 दिन तक भगवान को नहीं पवाया गया, तो 8 सते 56 ऐसे बच्चे पढ़े लिखे हैं। सुंदर पूजन हुआ और भगवान ने आज इंद्र का मान वर्धन किया। उसके बाद कथा आती है जितने भी राक्षस आए सब राक्षस मारे गए। तो कंस ने सोचा जितने क्रूर दैत्य गए सब मारे गए, अब अक्रूर को भेजना चाहिए जो क्रूर नहीं है। क्या है? अक्रूर। अक्रूर से कहा अक्रूर तुम जाओ, और कंस ने कहा कि कृष्ण और बलराम को छल पूर्वक ले आओ, मेला देखने के बहाने इसमें हम मार डालते हैं। अक्रूर जी ने कहा देखो उनके इसके बारे में हमने सुन चुका हूँ और बहुत से राक्षस यहाँ से गए सब मारे गए, मैं नहीं जाऊंगा,
तो कंस ने कहा नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। अक्रूर ने सोचा कि इसके हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथों से ही मारा जाऊं, कम से कम परम गति तो मिल जाएगी। रथ लिया अक्रूर जी ने और वहां से चल पड़े। मन में सोचते सोचते अक्रूर जी जा रहे रास्ते में, कृष्ण कैसा होगा, कृष्ण जाएंगे तो कृष्ण कैसे मिलेगा। पूरी रास्ते में कृष्ण के बारे में सोचते रहे और जब पहुंचे तो कृष्ण और बलराम ने चाचा कहकर संबोधित किया अक्रूर जी को और प्रणाम किया, फिर भोजन कराया। फिर दोनों कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के पांव को दबाने लगे। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। जिसको मैं छल पूर्वक लेने आया हूं वो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, रोने लगे। अक्रूर जी ने कहा कि तेरे मामा कंस ने तुझे मेला देखने के बहाने बुलाया है और कहा है उसका वध कर दूंगा। कृष्ण ने कहा चाचा जी ये बात किसी और से मत कहना है, कोई गोपी वाल न जान पाओ, बस ये बता देना मेला देखने के लिए जा रहे हैं, परसों वापस आ रहे हैं, नहीं तो मुझे कोई जाने नहीं देगा। सुबह हुई, चर्चा हो गई, कृष्ण जा रहे हैं। कृष्ण सुना कि कृष्ण जा रहे हैं तो कृष्ण के जाने के लिए रोने लगे। आज जैसे सुना लोगों ने कि कृष्ण जा रहे हैं, गोपी आ रही, बाल बाल आ गए, अरे करुणा मुझको छोड़कर तू जा रहे हो, मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा, मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा। हे कन्हैया केकरा कहिए कनुआ भूलई हो, केकरा के माखन हो, केकरा कहिए कनुआ भूलई, केकरा के माखन हो, प्रीति लगा के हमें रुला के, प्रीति लगा के हमें रुला के, हमको ना ठुकरा, मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा। गोपियां रोने लगी, कन्हैया तू जा रहा है, अरे मत जा, तुम तो जानते हो तुम्हारी वजह हम रह नहीं पाऊंगी। एक गोपी ने कहा जब तुझे देखती हूं ना ये पलकें जैसे गिर जाती हैं, अटपटा सा लगता है, तेरे दर्शनों में पलकें बाधा बनती हैं, तुझे बहुत बुरा लगता है। अब तो 3 दिन के लिए चला जाएगा, मैं कैसे रह पाऊंगा। हे मन मोहन आंखे बिहार, सूरत तेरी कितनी है प्यारी, प्रीति लगा के हमें भुला के, प्रीति लगा के भुला के, इतना ना तड़पा, मत जा मत जा मत जा गोकुल छोड़ के मत जा, नाता तोड़ के मत जा। एक सखी रोने लगी। सखी ने कहा श्याम सुंदर मुझे छोड़ के जा रहा है ना, हम तुम्हें माखन नहीं देते इसलिए मुझे छोड़ के जा रहा है।
छोड़ के जा रहा है? मैंने तेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे छोड़ के जा रहा है। हे करुणा, आज के बाद जो तू कहेगा मैं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। जी ना सकेंगे, जी ना सकेंगे, घनश्याम बिन हम जी ना सकेंगे। जो तू कहेगा कान्हा वही मैं करूंगी, तेरी जुदाई कान्हा अब न सहूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ। एक गोपी आई, क्यों? हम लोगों ने माखन नहीं दिया इसलिए मैं छोड़ के जा। मत जाओ प्रीतम श्याम, मत जाओ। एक गोपी रोती रोती आई और कहती है रे जाने दे, श्याम को जाने दे, ये बेदर्दी प्रेम क्या जाने। प्रीत करने वाला प्रीत को निभाता है। जो ऐसी जान थी प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो को। एक सखी ने कहा अरे जाने दो ना, अपना श्याम जाएगा, उसे बड़ा सुख मिलेगा, और अपने प्रीतम के सुख में तो मुझे भी सुख है। सब गोपियों ने कहा तू पागल हो गई है, तू केवल मुंह से कह रही है, हृदय तेरा भी रो रहा है। कह के सब गोपियां रोने लगी। कन्हैया ने कहा मैं जा रहा हूं, अब परसों वापस आ जाऊंगा, मत जाओ श्याम, छोड़ के ना जाओ। प्रीति करे सो निवाह करे, अनृत करे निभे कबहू ना। अनृत मत करो श्याम, हम सबको छोड़ के मत जाओ। तब तक राधा जी आए। राधा ने कहा श्याम कहाँ जा रहे? कन्हैया ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, परसों वापस आ जाऊंगा। राधा ने कहा जाओगे तो मेरे प्राण भी साथ जाएंगे। रथ के आगे लेट गई। भगवान ने समझाया राधे तुम तो जानती मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि प्यारी बांसुरी जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, ये बांसुरी तुझे मैं देता हूँ, जब तक नहीं आऊंगा तब तक बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और सचमुच भगवान जब से चले गए तब से दोबारा बांसुरी नहीं बजाए। और राधा को बांसुरी लेकर के चलने लगे, लेकिन पीछे से सब गोपी बाल बाल सुदान बाबा सब दौड़ पड़े। आगे पहुंचे, अक्रूर जल में स्नान किया, दोनों पहुंचे मथुरा में। वहां एक धोबी था, धोबी कंस के अक्षरों में पत्र धो रहा था। बलराम जी आए, बलराम जी ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा कौन किसका मामा? बोले यहाँ जो कंस जी है सगे मामा हमारे हैं, सुनाते तुम भी मेरे मामा हो। धोबी ने कहा तेरा मामा हुआ कंस, मैं तेरा मामा नहीं। बलराम जी ने कहा भैया किसके पत्र धो रहे हो? उसने कहा कंस के अनुचरों को। तो कहा मेरे बाल बाल भाई लोग कभी पत्र नहीं पहने, इनको पत्र पहना दो। भगवान कृष्ण भी 11 वर्ष तक चप्पल जूता नहीं पहने और शिलापत्र नहीं पहने थे। ग्वाल वालों के पास नहीं था। जब तक 11 वर्ष भगवान वृंदावन गोकुल में गए तब तक भगवान ने पत्र नहीं पहने, ना चप्पल जूता पहने। तो आज बलराम जी ने कहा हमारे ग्वाल बाल सब कपड़े नहीं दे दो। तो उस धोबी ने कहा राधा ने कभी ऐसा पत्र पहना था जो तुम पहनोगे? तो बलराम जी ने एक ही मुख का प्रहार किया, रजक धराशायी हो गया भूमि पर, तो धोबी का वध कर दिया। धोबी जानते हैं कौन था वो? त्रेता युग का धोबी था, सीता जी को जो वनवास पुनः करवाया था, उसमें लखन लाल छोटे थे, कुछ बोल नहीं पाए थे। आज लखन लाल यहाँ बलराम बन करके आए और धोबी का वध कर दिया। ग्वाल वालों ने पत्र को उठाया और पहन लिया, बड़े बड़े वस्त्र, बड़े बड़े वस्त्र बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं वस्त्र। दर्जी के घर गए, भगवान ने दर्जी घर जाकर सबकी फिटिंग सिलवाया और दर्जियों को खूब आशीर्वाद दिया कि खूब फूलो फलो।
अदर जी कितना पूरा फल रहे हैं। अगर 10,000 का कपड़ा है तो 20,000 सिलाई पड़ती है। अब पत्र पहन लिया, बाल बालों ने कहा कन्हैया अगर गले में पुष्प माला होता कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा वो भी मिलेगा। भगवान कन्हैया गए सुदामा नामक माली के घर, और माली ने सुना मेरे प्रभु आ रहे हैं तो पुष्प माला सबको पहनाया, कृष्ण को पहनाया। भगवान ने माली को आशीर्वाद दिया कि तेरे घर का पुष्प कभी बासी नहीं माना जाएगा। अपने घर तुम तोड़ो सुबह बासी हो जाए, माली घर का जब तक सड़ा न जाए तब तक भगवान को प्रिय आशीष दिया। सब कॉल वालों ने कहा कि वस्त्र तो हो गया और माला हो गई, अगर मस्तक में चंदन होता तो कुछ और होता। भगवान ने कहा वो भी मिलेगा। भगवान गए पूजा किया। एक त्रिवक्रा है कौन? ये मंत्रा है, त्रितव की मंत्रा। जब बहुत अपजस मिला मंत्रा को भगवान ने विचार कराए। मंत्रा से कहा क्या चाहती? मंत्रा ने कहा क्या चाहती हूँ, मैंने तो जीवन सर्वस्व कलंक में बिता दिया। भगवान ने कहा तुम कुब्जा बनोगी और मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तेरे साथ में हास परिहास करूंगा। और वही कुब्जा त्रिवक्रा बनकर आई है। 3 जगह से टेढ़ी है मंत्रा। भगवान पहुंचे, पूछा तुम कौन हो? उस दासी ने परिचय दिया, दासोऽस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता वक्रनामा धनलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रतिप्रियं विना इवां कोन्नतं तददहति। मैं कंस की अनुचरी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। मेरे द्वारा अंगराज चंदन पिसा हुआ कंस को प्रिय है। भगवान ने विनोद में कहा हंसी में, ऐ सुंदरी। त्रिवक्रा ने कहा कृष्ण किटधूली कर रहा है, मैं तो टेढ़ी हूँ। ग्वाल वालों ने कहा कि जोड़ी लग गई कन्हैया और गोपी इसकी। बोले कैसे? बोले ये भी टेढ़ा ये भी टेढ़ा। कन्हैया भी खड़े होते तो कमर इधर है, सर इधर है, पैर इधर है, और ये भी टेढ़ा वो भी टेढ़ी। भगवान ने हंसते हुए कहा सुंदरी। अपने हाथ से भगवान ने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ा, अपना चरण कमल उसके पैरों पे रखा और ज्यों ऊपर को खींचा तो दिव्य सुंदरी हो गई। कुब्जा भगवान चलने लगे। कुब्जा ने कहा कहाँ जा रहे हो स्वामी? भगवान ने कहा कंस के वधोपरांत मैं पुनः आऊंगा। और उस समय चले गए। आगे बढ़े, धनुष रखा हुआ, धनुष रखा था कृष्ण ने। बलराम ने खेल ही खेल में धनुष को तोड़ डाला। अब कंस को पता लग गया कि मेरा काल आ गया है, धनुष को तोड़ने वाला ही मेरा काल होगा। कुबलिया पीठ हाथी को लाए, जो मतवाले हाथी को ला करके कृष्ण के और बलराम के ऊपर छोड़ा कंस ने। कुबलिया पीठ हाथी में कितना बल है? 10,000 हाथी का बल एक गजराज हाथी में होता है। कितना? 10,000 हाथी का बल एक गजराज हाथी में होता है। और 10,000 गजराज में जो बल होता है एक कुबलिया पीठ हाथी में होता है। और 10,000 कुबलिया पीठ में जो बल होता है एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। और 10,000 इंद्र के ऐरावत में जो बल होता है स्वयं एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र में जो बल होता है स्वयं हनुमान जी महाराज की कनिष्ठिका उंगली में होता है। हनुमान जी महाराज की कुबलिया पीठ हाथी का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने। दोनों दांत उखाड़ लिए, सफेद सफेद दांत, एक दांत बलराम जी, एक दांत कृष्ण जी लेकर रंग भूमि में टहल रहे। लोग कहते देखो देखो बड़ा सुंदर लग रहा है। देवता भगवान की ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आगे बढ़े, मुस्लिम चाड़ूर बड़े बड़े पहलवान सब खड़े थे युद्ध के लिए। नंद बाबा ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल ये बड़े बड़े पहलवान के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। तो कंस ने क्या किया कि नंद बाबा आज सबको बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण अखाड़े में उतर गए। मुष्टि को भगवान कृष्ण ने और चाड़ूर को बलराम जी ने बंद कर दिया। आगे पहुंचे सल्तोषण नामक दैत्य आए, उन दोनों पहलवानों को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद पहुंच गए भगवान कृष्ण कंस के पास। अच्छा कंस बड़ा